नमस्कार बंधुओं, आज अब अपन समकालीन भारत एक में साक्षरता के बारे में पिछले वीडियो में आपने समझा होगा। तो साक्षरता का विस्तार से वर्णन करते हुए अपन समझते हैं कि लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात से तात्पर्य है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। ये जानकारी किसी दिए गए समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए सन 1900 से 2011 के बीच की लिंग अनुपात जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सारणी है उसको आप देखकर समझ सकते हैं। अगला है साक्षरता दर। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट है, केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति की एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में साक्षरता का स्तर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों का साक्षरता दर 80.9% एवं महिलाओं का साक्षरता दर 64.6% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर कैसे होता है, ये आप आगे समझने के प्रयास करेंगे। अगला बिंदु अपना व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक, इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन, खनन आदि क्रियाएं शामिल है। द्वितीय क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य एवं प्रशासनिक सेवाएं शामिल है। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्य करने वालों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि पर कार्य करता है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्य करने वालों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 से 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते उद्योग, औद्योगिक एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यवसायिक में परिवर्तन हुआ है। अगला बिंदु अपना स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रम को निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो सन 1951 में 25 थी, 2011 में घटकर 7 रह गई। औसत आयु की 1921 में 36 वर्ष 7 वर्ष थी, बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारक जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव, रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत आनुवंशिक स्तर पर काफी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित हुए। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल सुविधाएं, रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने का आवश्यकता है। किशोर जनसंख्या। किशोर जनसंख्या क्या है, इसके बारे में। किशोर जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। ये भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों के लिए अधिक होती है। कुपोषण से
इनकी स्वास्थ्य खराब और विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोर को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोरियाँ बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। शिक्षा के प्रसार एवं उसमें सुधार द्वारा उसमें हम समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।